खबर परिक्रमा के साथे अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। पिछले हफ्ता में बहुत खबर भई। ओमा कुछ खबर तो ऐसा रही जोने का मतलब रहा, कुछ ऐसा रही जोने में खाली बवाले होए रहा। तो पहले हम बवाले वाली खबर से शुरू कर देते। एक जनी फिल्म में काम वाम करत थी, कंगना रनौत, तो उन्हें वही पद्मश्री मिला है। वह कह दिन एक ठू टेलीविजन के कार्यक्रम होत रहा वही में कि जोन 1947 में आज़ादी मिली हिंदुस्तान का, वो आज़ादी रहबे न कि वो भीख रहा। पहलवा एक जनी कह दिए रही कि ये तो 99 साल के लीज पर मिली है हिंदुस्तान का आज़ादी, एक कोनो मतलब है ना है। और वह साथे यह कह दिन कि असली जोन आज़ादी हिंदुस्तान का मिली 47 में तो भीख मिली रही, असली आज़ादी मिली 2014 में, जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी जीत के आए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सरकार बनाए। अब यहाँ पर हंगामा हुआ ही रहा तो भाई, और वहाँ ये है कि कई जने बीजेपी के कहे लगे कि ये तो बकवास बात है और ये गलत है और ये पागलपन हुए। और एक जने तो कही दिन वरुण गांधी की का देशद्रोह कही दे चाहिए कि का। और जोन बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्हें जब लाग कि कुछ मामला गड़बड़ात भाई तो कही दिन कि उनके निजी बयान हुए, ऐसे पार्टी कोनो मतलब ना है। और जे ई कहत है कि अब एक्शन होए चाहिए, अब कार्रवाई हो जाए चाहिए कंगना रनौत के खिलाफ, वह नहीं लोग हुए जो कहत हैं कि बोले के आज़ादी ना छोड़ी जा सकत। तो अगर बोले के आज़ादी छोड़े ना चाहते हो तो यह सुन लो जो वह कहत हैं, तो हम कोनो बवाल के बात है ये ना है। लेकिन ऐसे बवाल शांत ना भय है, वो चलते भाई। अब वो फुरफुरी छोड़े है बीजेपी और कोनो यह पता लगावत है कि कौन असर होता है यह मेयर के बयान के ई हुए कि वह असलीम कहीन कि वह झूठो बहुसम ना समझिम कह दीन बहुचटे हैं एकदम, ई कैसे पता चले। तो जब तक ना पता चली तब तक यह मान के चलो कि वह कहे हैं, और कहीं है तो उनके कौन जोन टीवी चैनल वाले जाने वह जाने, बाकी देखा जाए। लेकिन एक तरह से देखो तो एक खबर अब ही आए सुप्रीम कोर्ट से, और उससे तो यह साबित होता है कि पूरी आज़ादियाँ 47 में मिली ना है, टुकड़ा टुकड़ा में कह के अब यूँ मिलत बाय। माने जब आर्मी में फौज में मेहरारू भर्ती हुए फैसला भय तो ये पता नहीं कहाँ फौज वाले अपन कानून बनाए दिन कि उन्हें परमानेंट कमीशन न मिली, माने पक्की नौकरी न मिली, जोन रिटायरमेंट तक वाली हुए थे वो न मिली, 60 सर्विस कमीशन मिली। माने 10 साल वह नौकरी कह सकती, और 10 साल बाद एक ठू इम्तहान हुई, अगर वो का पास हो गई हैं तो हो सकत है 5 साल के उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए, ओकरे बाद ख़त्म नौकरी। तो मेहरुए जितनी फौज में रही वह चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह दी कि ये बिल्कुल भेदभाव वाला मामला है, और सरकार 10 रोज के अंदर यह मेहरारू जे इम्तहान में 60% नंबर ले आई और जेके जांच भय डॉक्टरी और वह फिट पाई गई, उन्हें फौरन परमानेंट कमीशन दी जाए, यानी वह तब तक रहें जब तक उनके रिटायरमेंट के उम्र ना आई जाए। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। अब एक कैसे हुई काव हुई ये देखा जाए। लेकिन अब आर्मियों कह दी फौजों कि हाँ हाँ ये ठीक है और एक काम हो जाए, और पहले वह 11 मेहरारून का परमानेंट कमीशन दिए जाते हैं। अब तीसर खबर दिल्ली से, और वो हुए कि एक ठू भय सोशल मीडिया और एक ठू भय मीडिया और पर दुनिया भर के रोक टाक की ये करो ये न करो, ये कह सकते हो ये नहीं कह सकते हो। तो जब वहाँ कानून बनावे की सरकार कोशिश की, और वो कानून रहा पर्सनल डाटा के कैसे कि आप निजी जानकारी जो उनके हुक बारे में है कि केकर घर कहाँ है, कितना बैंक में पैसा है, केकर ब्याह कहाँ भय है, कौन जाति होए का होए, ई कुल वह अपन रखे रहते। बल्कि उमा तो अब तो डॉक्टरी जांच के रिपोर्ट सब आई जाते। तो ई जोन आंकड़ा है एक सार्वजनिक करे पर जुर्माना लागत रहा कि मने जोन व्यक्तिगत है निजी मामला है वो निजी मामला रहे वो कब सार्वजनिक न की जाए। तो सरकार एक ठू कानून बनाओ की बात की। जब वो बिल आए तो पे हल्ला भय तो सरकार एक ठू जेपीसी बनाई थी, एक
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जोने में हर पार्टी के MP रहे। अब ओके रिपोर्ट ओके अध्यक्ष बनावा गए बीजेपी के, वो नई सरकार हो तो अध्यक्ष वो नहीं बने, PP चौधरी, तो वो नहीं ओके अध्यक्ष हैं। अब जब ओके रिपोर्ट बनावे एक बारी आए कि लिखी जाए, बहस वहस हो गए, तो PP चौधरी कहें कि जोन ई सोशल मीडिया पे जोन जानकारी है एका प्रोटेक्ट करे के, एका बचावे के कोनो सरकार के जिम्मेदारी ना है, तो एका हटाई दो मम्मी से। और कहे कि वो IT के जोन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जोन नियम बना है वहाँ ये आई जात है। यही पे शुरू भय बवाल। अब विपक्ष वाले घेरब शुरू की सरकार का, वह कहें कि एक तो ई गड़बड़, काहे कि सोशल मीडिया सरकार अपन हाथ झाड़ के किनारे ना हो सकत। फेसबुक ट्विटर पर बहुत जानकारी है, मने के व्यक्तिगत फोटो है, ओके उम्र है, ओके बीमारी हैरामी है, ओके कुल चीज़ें है, पढ़ाई लिखाई, एक एक चीज़ के जानकारी फेसबुक ट्विटर पे सबका है। तो ओके जो बचावे के जब जिम्मेदारी आई तो सरकार कैसे कह सकत है कि इससे अलग हट जाए। एक तो और दूसरी कि पहले एक ठू नियम रहा कि 4% जितना दुनिया भर में कमात हैं यह कंपनी, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम, यह सब 4% उनके अगर वह सोशल मीडिया पे जोन जानकारी है वो कहूँ पब्लिक हो गए तो इतना जुर्माना लग जाए उनके ऊपर। अब ओमा जोन ये फेरबदल कई दिन नए कानून में ओमा का आधा कई दिन जोन दंड रहा कि 2% हो जाए, और वह पर कई दिन कि 10-12 करोड़ तक मामला ख़त्म करो, 12 करोड़ से ज़्यादा के ज़रूरत ना है जुर्माना लगावे के। यहू पर हल लाभ है। तो अब वहीं वो रिपोर्ट के अंतिम बात बनी नहीं, वो लिखी नहीं जा पाए हैं। लिखी जाई तो ओके देखा जाई, काहे कि विपक्ष ही कहा था कि ये तो ठीक है कि आज़ादी, पूरी आज़ादी के हुक नहीं मिल सकत, कुछ तो ओपे नियम कानून रही, कुछ तो बंदिश रही, लेकिन वो अगर रोके टाक करे है तो वो कोनो कोनो मामला हुए जोने में विशेष कहा जाए तब हो सकता है, हमेशा के रोक टोक नहीं हो सकत। तो ये जिम्मेदारी सरकार भागी नहीं सकत। अब एक मामला कोर्ट के, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के। मद्रास हाई कोर्ट में एक जन जज हैं संजीव बनर्जी। अब वह मतलब ऐलानिया बहुत फैसला सुनावा करत हैं और उन्हें सब जानत है हिंदुस्तान में, कहे कि यस कट्टर अक्खड़ और बिल्कुल सही नियम कानून से चले वाला जज दूसर के हुक देखाबो नहीं करत भाई जल्दी से। भय काओ कि संजीव बनर्जी यही साल जनवरी फरवरी में वह मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और वहीं 8-9 महीना बीता रहा कि उनके वहीं से तबादला हो गया मेघालय कि चलो हुआ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाओ। अब ओपई भय कि साहब यह हमारे भय इनके तबादला, और एमा सरकार के कोनो ज़्यादा सीधा हाथ ना रहत। एक ठू कॉलेजियम हुआ था जोने का NV रमना जोन चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के वह, और बाकी सब मिली के जज तय करत है कि के कहाँ जाए। तो लेकिन जब वकीलों खड़ा हुई गए एकरे खिलाफ फैसला के, कॉलेजियम फैसला की कि संजीव बनर्जी भेज दो मेघालय। वकील कहें कि बिल्कुल गलत बात, काहे कि यह पे कॉलेजियम फिर से विचार करे, ये गड़बड़ है, गलत है, काहे कि तू कोनो जब अपराध किहिन नाए है, कोनो गलती किहिन नाए है, तो तू उन्हें सजा काहे दियत हो संजीव बनर्जी का। संजीव बनर्जी छोट मोट मने होबो न करे, वह सीधे एकदम चला आवत है, और का दीवार रहे पाथर रहे कि कौन चीज़ रहे वह अपन एकदम भिड़ जात। उनके 2-3 फैसला बताई दी तो समझ में आई जाए कि किस में नहीं है। वह पहला फैसला तो वह ये दिए रहे कि जोन IT के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नियम बनाई से सरकार, एक असर सबसे ज़्यादा मीडिया पे हुई, और वो बिल्कुल जोन बोले के आज़ादी है, लिखे का आज़ादी है, वो पर डाका डारे मेयर का है, शब्द इस्तेमाल की डाका डार दी है सरकार। दूसरा फैसला उनके वह कहीं पुडुचेरी में जो BJP है वो आधार कार्ड लेके वोटर लिस्ट से ओका मिलाए के ओके दुरुपयोग करत बा। तीसरा फैसला वह सुनाई दिन कहीं जो पहलुआ जब बंगाल के चुनाव होता रहा अप्रैल-मई में, तो वह कहें कि 8 चरण में चुनाव न कराओ, और तू करावत हो सबका पब्लिक में मीटिंग करे के परमिशन दिए हो। यह हमारे जोन कोरोना के सेकेंड वेव आए, जोन दूसरा लहर आए जब इतना जने मरे,
हाय तोबा मच गया, ऑक्सीजन नहीं रही, अस्पताल नहीं रहा, कुछ दवाइयों नहीं मिलती रही, ओकरे लिए एक आदमी जिम्मेदार है और वो हुए चुनाव आयोग। यह हुए कई दिन कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकत। और एक फैसला और है वो 10% जो आरक्षण वाली बात रही कि पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी के जोन हो तो मैं 10% आरक्षण के बात रही, तो वह जो संजीव बनर्जी हैं वह खिलाफ खूब डट के बोले। तो अब वहीं देखो, अब वहीं कॉलेजियम फिर से पे विचार करी, का फैसला हो देखा जाए। अब एक ठो खबर गुड़गांव से। गुड़गांव में 37 यस जगह ही, दिल्ली यस लगा है, जहाँ जोन पब्लिक वाली जगह है, सड़क है, मैदान है, पार्क है, वहाँ नमाज पढ़त हैं सब सुख का खास तौर पे। तो 37 जगह नमाज पढ़े के पहले अनुमति रही। हरियाणा सरकार का केस कि वहाँ में से 8 जगह के परमिशन वापस ले लिए, काहे कि कुछ जने कहत रहे कि गलत है, ऐसे रास्ता रुकत है, ऐसे ठीक नहीं है, ये बदलो, तो एक रोक ही दो। तो सरकार रोकिस तो नहीं, लेकिन 8 जगह के परमिशन वापस ले लिए। और ऊपर हंगामा होता रहा, काहे कि जब नमाज पढ़े से पहुँचे तो एक ठू रही वह भारत माता वाहिनी, वह पहुँच गए, वहाँ हल्ला करे लगे। और जब बवाल ज़्यादा भय तो पुलिस आए तो वहाँ तोड़ फोड़ भी होता रही, कुछ होता रहा। तो 27 जने गिरफ्तार किए इस भारत माता वाहिनी के। अब उनके सबके काव भाई नहीं पता, लेकिन जोन परमिशन वापस भय रही ओका फिर से इनने सबका मिला नहीं कि ये नमाज पढ़ें। तो वो 8 जगह के परमिशन तो रद्द, लेकिन अब यूँ समझो 23-24 जगह गुड़गांव में इनके हुआ थे नमाज के जगह, जोन सार्वजनिक जगह पर है। अब एक खबर किसानन के बारे में। किसानन के आत्महत्या समझ लो, अखबार में छब्बे नहीं कर, मैं नहीं समझा था किसान ऐसे हैं, उनसे कौन खबर बनावे। न एक को देला विज्ञापन दे सकत हैं, न विज्ञापन के आधार पर कोनो चीज़ खरीदत हैं, तो बेकार है। उनके संख्या कहूँ कबो कबो छपी जाते। अब जोन सरकारी आंकड़ा आए तो वहाँ आए कि 2019 में 10,000 किसान आत्महत्या कैली, कर्जा लिए रहे, नहीं दे पाइन, या कोनो और दबाव रहा, खाद नहीं मिला, पानी नहीं मिला, फसल बर्बाद हो गई, तो 10,000 किसान मर गए। और वही साल बहुत थोड़े कम 9,000 व्यापारी मर गए 2019 में आत्महत्या के लिए। लेकिन जब 2020 का आंकड़ा कोरोना के एकदम जब चढ़ी के बोलत रहा, ओके तांडव करता रहा कोरोना, तो जोन किसान मरे वह तो 10,000 रह गए। 10,000 कुछ रहा हुई, 10,000 समझो, 10,000 किसान मर गए। और जोन व्यापारी रहे वह किसानों से ज़्यादा बर्बाद हो गए। 11,000 व्यापारी आत्महत्या के लिए। सरकार के ताई ये आंकड़ा बहुत खतरनाक और खराब मानी जाई कि वो व्यापारियन के, छोट व्यापारियन के उतना ख्याल नहीं कर पाई कोरोना में, और उसका असर अब दिखाए पड़े लागे। और अंत में एक छोट के खबर राजस्थान से, जहां सरकार एक ठो फरमान जारी की। सरकार कही कि जितना पुलिस थाना राज्य में है राजस्थान में, उनके अंदर एक ठो प्रवृत्ति देखी गई है कि वह सब आई के एक ठो वहीं में कुछ बनाई देते हैं, छोट के एक ठो मूर्ति धई देते हैं, कुछ धई देते हैं, पूजा पाठ करे लागत हैं। ये जोन पूजा स्थान बनावे के थाना के अंदर एक ठो परंपरा चली गई है, ये बहुत खराब है। खराब ये हमारे है कि पुलिस वाले अपन पैसा लगौते नहीं, वह अपन कहा था कि एक ठो मंदिर बने खे, कि कुछ बने खे, और वह निर्माण खातिर पूरे शहर से घूम के चंदा उगाही करत। कितना पैसा के लेन देन होत है, एक रोके खातिर राजस्थान सरकार ये कदम उठाई कि थाना में कोनो पूजा घर न बनी। अब इस पर अमल कैसे हुई ये राजस्थान सरकार जाने, और जितना पूजा घर बना है उनके का हुई यह राजस्थान सरकार इस पूछे परी और के बताए पाई। तो आज खबर पाई कर्मा में यतन है। अगले अंक में भेंट हुई, तब तक और जो खबर आए रही हैं उनके चर्चा की जाई। तब तक आप अवध पंच देखा करो और हमें लिखो awadhpanch@gmail.com पर। आपके प्रतिक्रिया के स्वागत है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।